हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका पैरामेडिकल कैरियर पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर। देखिए साथियों, जो भी स्टूडेंट्स हैं राजस्थान से पैरामेडिकल का डिप्लोमा कोर्सेज कर रहे हैं, उनके लिए यह वीडियो वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। क्योंकि बहुत सारे साथियों के मैसेज आते हैं, कॉल्स आते हैं कि सर मेरा अभी तक फर्स्ट ईयर क्लियर नहीं हुआ, क्या मैं सेकेंड ईयर का एग्जाम दे सकता हूँ? यानी कि सेकेंड ईयर के जब एग्जाम फॉर्म आ जाएंगे, मेरा फर्स्ट ईयर क्लियर ही नहीं हुआ और सेकेंड ईयर के एग्जाम फॉर्म आ जाएंगे, तो क्या मैं सेकेंड ईयर का एग्जाम फॉर्म भर पाऊंगा या नहीं? इसको लेकर बहुत सारे स्टूडेंट्स के डाउट्स रहते हैं। इसके अलावा ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो बोलते हैं कि सर हमारी जो मार्कशीट आई है, चाहे मेरे रिव्यूलेशन का रिजल्ट आया हो, रीटोटल का रिजल्ट आया हो या रिमांडेड एग्जाम का रिजल्ट आया हो, मेरी मार्कशीट पर एलिजिबल पार्ट सेकंड लिख रखा है। मतलब कि एलिजिबल पार्ट सेकंड, यानी मैं सेकंड ईयर के लिए एलिजिबल हूं सर। उसी के बारे में आज आपके जो डाउट्स है वो सारे इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। जो भी राजस्थान के स्टूडेंट्स हैं और पैरामेडिकल का डिप्लोमा कोर्सेज कर रहे हैं, तो ये वीडियो उन्हीं के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। वो जब भी वीडियो देखे, मैं उनसे एक छोटा सा निवेदन करूंगा, आप अन्य स्टूडेंट्स के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कर दे। ठीक है, देखिए चलते हैं। जितने भी पैरामेडिकल के स्टूडेंट्स हैं, अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो ये जो रूल्स है जो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, मार्कशीट पर एलिजिबल पार्ट सेकंड, क्या सेकंड ईयर एग्जाम फॉर्म भर सकता हूं या नहीं, ये उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए लागू है। ध्यान रहे, जिनका एडमिशन 2019-20 के बाद हुआ है, 2019-20 का सेशन है या इसके बाद के जितने भी सेशन हैं, चाहे वो आ रहे हैं नए नए सेशन, उन्हीं के लिए या फिर अभी इन प्रोसेस है, सारे सेशन के लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखें, 19-20 से ये जो आपके रूल्स है ये लागू हो गया था। इसकी हम संपूर्ण जानकारी की इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। उससे पहले एक छोटा सा निवेदन करूंगा, आपका जो कोई भी डाउट्स हो आप इस व्हाट्सएप नंबर पे कॉल कर लेवें, या हमारे जो भी हेल्पलाइन नंबर है इस पे आप कांटेक्ट करके जो भी आपका डाउट्स है वो क्लियर कर सकते हैं। और एक हमारा छोटा सा टेलीग्राम चैनल है, वो आप जरूर ज्वाइन करें, जिससे आपको ऑफिशियली अपडेट, नोटिफिकेशन, सिलेबस, इसके अलावा प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चन पेपर, सारा सब कुछ आपको पीडीएफ की फॉर्म में यहाँ पे देखने को मिल जाए। तो ये आप जरूर करें, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन। अब देखिए चलते हैं एलिजिबल फॉर पार्ट सेकंड। अब इसके बारे में बात करें तो इसको लेकर काफी सारे स्टूडेंट्स के डाउट्स हैं। तो देखिए, मैं आपको एक मार्कशीट ही बता देता हूं। मार्कशीट पे आपके कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ आएगा। वीडियो के अंदर आपको हो सकता है मार्कशीट क्लियर दिखे या ना दिखे, मेरे अकॉर्डिंग तो आपको ये क्लियर दिख रही होगी। आपको सिर्फ इतना सा ध्यान रखना है, यहाँ पे आपके सब्जेक्ट को दे रखा है, इसके बाद में आपके सब्जेक्ट पेपर दे रखे हैं, चाहे आपके प्रैक्टिकल एग्जाम हो या फिर थ्योरेटिकल एग्जाम, रिटन एग्जाम। ठीक है, इसके अलावा आपके यहाँ पे अलग अलग मार्क्स दे रखे हैं, चाहे प्रैक्टिकल की बात करूँ, कॉलेज से गए हुए मार्क्स की बात करूँ, या फिर आपके जो भी थ्योरी के मार्क्स है उनकी बात करूँ। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जो भी सब्जेक्ट और पेपर है, इसके नीचे जस्ट जब भी आपका रिजल्ट आता है तो यहाँ पे किसी स्टूडेंट्स के लिखा हुआ आ जाता है एलिजिबल फॉर पार्ट सेकंड। ये देखिए, एलिजिबल फॉर पार्ट सेकंड, और इधर रिजल्ट के आगे लिखा हुआ आता है फेल। ठीक है, रिजल्ट के आगे लिखा हुआ क्या आ रहा है? फेल। और रीमार्क्स के आगे लिखा हुआ आ रहा है एलिजिबल फॉर पार्ट सेकंड। ये इसके टोटल मार्क्स है, इतने इसने गेन किए हैं। अब इसका मतलब है क्या सेकंड ईयर का एग्जाम फॉर्म भर सकते हैं? सेकंड ईयर के लिए ये स्टूडेंट एलिजिबल है या नहीं? सेकंड ईयर के लिए एलिजिबल है या नहीं? तो देखिए, इसका आंसर होगा बिल्कुल नहीं। ये स्टूडेंट सेकंड ईयर का एग्जाम फॉर्म नहीं भर सकता है। ध्यान रखें, सेकंड ईयर के लिए एलिजिबल नहीं है। तो फिर सर ये क्यों लिखा हुआ है? यहाँ क्या लिखा हुआ आएगा जब हम सेकंड ईयर के लिए एलिजिबल होंगे? देखिए, सबसे पहले जिस भी स्टूडेंट्स के यहाँ पे फेल है वो अभी तक सेकेंड ईयर के लिए एलिजिबल नहीं है। स्टूडेंट इसको लेके डाउट्स में रहते हैं कि सर सेकेंड ईयर तो लिखा हुआ आ रहा है, तो फिर इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि आपका एक बार रिजल्ट आ गया, अब आपकी सेकेंड ईयर की कॉलेज में क्लासेस चल रही है
वो आप रेगुलर क्लासेस ले सकते हैं। ध्यान रखें, रेगुलर क्लासेज ले सकते हैं, कॉलेज वाले आपको नहीं रोक सकते क्लास लेने से। जो आपकी आगे की क्लासेज चल रही है सेकेंड ईयर की, वो क्लासेज आप ले सकते हैं। इसका मतलब ये है, फेल लिखा हुआ आ गया मतलब कि अब आप सेकेंड ईयर के लिए एलिजिबल नहीं है। इसका मतलब है आप सेकेंड ईयर की क्लासेज ले सकते हैं। अब देखिए, फेल की जगह आपके पास लिखा हुआ आ जाता है तो आप बिल्कुल 101% सेकेंड ईयर के लिए एलिजिबल हो चुके हैं। चाहे आपके किसी सब्जेक्ट में ग्रेस लग के आप पास आउट हुए हो या अच्छे मार्क्स से पास आउट हुए हो, किसी भी कंडीशन के में आप सेकेंड ईयर के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। यहाँ पे बस पास लिखा हुआ आना चाहिए। तो ये एक छोटी सी इंफॉर्मेशन है। ये रूल्स कब से लागू हो गया था? ये रूल्स हो गया था आपके सेशन 2019-20 के बाद। तो जो भी स्टूडेंट्स है या जो नए सेशन के स्टूडेंट्स है, वो इस बात को जरूर ध्यान रख लेवे। ये सेशन और इसके जो भी बाद के सेशन है, अगर आपके मार्कशीट में एलिजिबल फॉर पार्ट सेकंड आ रहा है और आपका रिजल्ट आया है, चाहे रिविलेशन का हो, रिमांडेड का हो, तो ध्यान रहे आप सेकेंड ईयर का एग्जाम फॉर्म नहीं भर सकते हैं। सेकेंड ईयर की जो कॉलेज क्लासेज है वही ले सकते हैं। ये एक छोटी सी इंफॉर्मेशन है। आने वाले और वीडियो में हम बात करेंगे कितने अटेम्प्ट है, कितने अटेम्प्ट में आपको फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर क्लियर करना होता है। ये भी एक जरूरी वीडियो है जो बहुत जल्द आपको देखने को मिल जाएगा। धन्यवाद।